आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो वंस एंड फॉर ऑल हम मामला सेटल करते हैं। एक्चुअली आपके काफ़ी कमेंट बॉक्स पे भी मैसेजेस थे और इंस्टा पे भी मुझे थोड़े मैसेजेस आए कि सर क्यों इनके बारे में आप नहीं बोल रहे, तो चलो बोल देते हैं। वैसे इनके बारे में हम काफ़ी बोल चुके हैं। देखो, जो इंडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं, आप एक चीज़ समझिए, इंडिया में है प्रॉपर डेमोक्रेसी, है ना। तो इंडिया के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी आदमी के पास। हम इंडिविजुअल फ्रीडम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि देनी भी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ की आपको दाद देनी चाहिए, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए कि जब प्रॉब्लम आई तो वो अपनी आर्मी के साथ खड़े रहे और भारत को धर के गरियाया है, भारत को धर के गालियाँ दी हैं। जिन पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल्स आप देखते हैं, जिन पाकिस्तानी जो विराट कोहली की तारीफ़ करते हुए थकते नहीं थे, आज वही लोग भारत को बहुत बुरा भला कह रहे हो, बल्कि उनको पता है कि उनके घर के बगल में ही एक आतंकवादी रहता है ना। उनको सब पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। उनको सब पता है कि पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे नाकामयाब देश है। राजनाथ सिंह ने तो इनडायरेक्टली ये तक बोल दिया था ना कि जहाँ से पाकिस्तान, हम IMF को पैसा इसलिए देते हैं कि गरीब मुल्कों को पैसा दिया जा सके, इसीलिए तो IMF के पास पैसा आता है। IMF के पास पैसा क्यों है कि कोई नेशन डिफ़ॉल्ट करे, कोई परेशान हो तो उसको पैसा दिया जा सके भीख में, ताकि उसकी इकोनॉमी खड़ी हो पाए। तो जहां पाकिस्तान खड़ा होता है ना, वहां से भिखारियों की लाइन शुरू होती है। सब पता है सबको, ठीक है, बट फिर भी वो बोले नहीं, वो खड़े रहे। इतना खामी होने के बावजूद, बल्कि और कोई होता तो वो देश की बैंड बजा देता कि बहुत अच्छा मौका है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो और हम, लेकिन वो अपने सरकार, अपनी आर्मी के साथ खड़े रहे। लेकिन भारत के सेलिब्रिटीज़ ने चूं तक नहीं बोली। तो इसमें हम एक एनालिसिस करेंगे। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगेगा, प्यार करते हैं आपसे। इन सेलिब्रिटी से अच्छा तो आप मुझे ही फॉलो कर लो, इतना बढ़िया कंटेंट आपको देते हैं हम। बाकी आप डार्क साइकोलॉजी को अवेल करें। अगर आपको मैनिपुलेशन टेक्निक सीखनी है और परसुएशन और इन्फ्लुएंस, माइंड गेम, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक्सप्लॉयटेशन एट स्कूल, ये लेक्चर दोस्तों हो सकता है ये पहले अपलोड, ये मैं रिकॉर्ड पहले कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज दोस्तों 15 मई है, हो सकता है कि ये अपलोड बाद में हो, तो ये याद रखिएगा। कल्ट्स एंड ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स और कैसे आप मैनिपुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो जो इंडिया के सेलिब्रिटीज़ हम उस पर बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो आप हमारे जो क्रिकेटर्स हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको फॉलो करना छोड़ दीजिए। ये अंधा पागलपन ये आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि मैं इसकी कई बार बात कर चुका हूँ। क्योंकि ये सरोगेट मार्केटिंग करते हैं भयानक तरीके से। ये गुटखा भी बेचेंगे, ये शराब भी बेचेंगे, ये कोई बेटिंग ऐप भी बेचेंगे, ये आपको लत लगा देंगे, है ना। और ये कोई जो भी इन्फ्लुएंसर अगर आपको ऐसा करते हुए दिखे, जो भी हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करने का, और जो भी सेलिब्रिटी आपको ऐसा करता हुआ दिखे, वो रॉन्ग नंबर है। दूसरी बात, चलिए ऑपरेशन सिंदूर पे आ जाते हैं। अब जब ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया तो हम यही उम्मीद करते हैं ना कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। भारत के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दोगली बातें कर रहे थे। मैं बताता हूं कैसे। कुछ ऐसे लोग हैं, और इसमें देखिए, मैं जब कोई भी एनालिसिस देखता हूं, चलिए सेलिब्रिटीज़ को छोड़ के हम जर्नलिस्ट पे भी आते हैं या कुछ इन्फ्लुएंसर पे आते हैं। जब मैं एनालिसिस करता हूं दोस्तों, बहुत ही न्यूट्रल रह के करता हूं, और मैं समझता हूं कि इस इंसान की आइडियोलॉजी क्या होगी वर्ड से, ठीक है, एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग, नाम मैं किसी का यहाँ पे नहीं लूँगा, जब युद्ध चल रहा था तो कह रहे थे सीज फायर क्यों नहीं हुआ, और जब युद्ध बंद हो गया तो कह रहे थे कि ओहो सीज फायर क्यों कर दिया, है ना। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, आप समझ रहे हो। ISI क्या करता है, पाकिस्तान की जो ISI है उसको आप कम मत समझिए, खतरनाक है वो, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान सब बर्बाद है, लेकिन उसकी ISI बहुत डेंजरस है। तो ISI ने एक प्रॉपर नेटवर्क बनाया हुआ है पूरी दुनिया में, और इस नेटवर्क के तहत हो सकता है कि कोई प्रोफेसर हो सकता है कि कोई मिलिट्री में हो, कोई हाई एंड पॉलिटिशियन हो, है ना, या कोई एक्टर हो जो भारत के खिलाफ बात करेगा। नर्चरिंग जिसको बोलते हैं, डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, ये पाकिस्तान और ये जो CIA ना, इनकी मिली भगत है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे लगता है कि उनकी जांच होनी चाहिए कि भाई आखिरकार तुम ऐसा बोल रहे हो तो क्या बैकिंग है, क्या फाइनेंशियल्स है। और इसमें आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला नहीं दे सकते। हर चीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चलती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब का कोई ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले, ठीक है। हमारी आर्मी ने बहुत तगड़े से जवाब दिया, नो डाउट,
बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका जो कि भारत के खिलाफ रहा और लगातार ये कोशिश करता रहा कि प्रॉब्लम हो, ठीक है। और एक तबका ऐसा है जो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, जब हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं तो यही सेलिब्रिटी जब गाज़ा पे कुछ होता है तो बोलेंगे। अच्छा, इजराइल पे जब ये हुआ तो किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए, जो गाज़ा पे हुआ मैं उसको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि 50,000 लोग मारे इजराइल ने और उसमें काफ़ी बच्चे थे, ये गलत हुआ। लेकिन जो इजराइल के साथ हो उसका क्या? 7 अक्टूबर को जो हमारे साथ, हमारे यहाँ 26 लोग मरे, उनके 1500 लोगों को मार दिया था। 1500 लोगों को हमास ने मारा था और ब्रूटली मारा था, किसी को नंगा दौड़ाया, किसी का रेप किया। तो आपको क्या लगता है इजराइल सुनेगा किसी की? इजराइल ने तबाही मचा दी, पूरे गाज़ा में बम बरसा दिया। अच्छा, हमास क्या करता है? हमास के आतंकवादी जानबूझ के एक ऐसी बिल्डिंग में छुपेंगे जहां पे सिविलियंस हो, वो हॉस्पिटल में जाएंगे, वो स्कूलों में जाएंगे। और हमास बोलता है, इजराइल बोलता है, हालांकि इजराइल का तरीका गलत था, लेकिन इजराइल कहता है कि खाली कर दो वरना बम बरसा देंगे, और बम बरसा दिया। तब वहां पे सबने डाला ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा, ये तो सबने डाला, लेकिन ये ऑल आइज ऑन पहलगांव किसी ने क्यों नहीं डाला? तब यहां पे सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? जो सेलिब्रिटीज कूद कूद के अवार्ड वापसी कर देते हैं, इनटॉलरेंस की बात करते हैं। आमिर खान ने डाला, अजय देवगन ने डाला, नो डाउट आमिर खान ने डाला, लेकिन अब देखिए आमिर खान भी बहुत बढ़िया एक्टर हैं और ये भारत के लिए काफ़ी बात करते हैं, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी, भाई क्योंकि इंडिया के हैं, भारत के हैं, सत्यमेव जैसे से लेकर, लेकिन अभी इनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि जब सितारे ज़मीं पर आई, जिस दिन ट्रेलर आया उसी दिन इनकी तरफ से एक पूरा स्टेटमेंट आया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। चलो दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन फिर ये कहा जा रहा है कि अब मूवी आ रही है तो इसलिए मूवी को लेकर ये पोस्ट डाला गया। बाकी सलमान खान ने तो थैंक गॉड सीज फायर डाला। एक और है एक्टर, नाम नहीं लूँगा, दिल पाकिस्तान, है ना। तो ये चीज़ें, और ऐसे आपको भारत में बहुत बड़ा तबका मिलेगा जो ये कहता है कि आर्टिस्टों को बैन नहीं करना चाहिए। यही आर्टिस्ट, दोस्तों मैं बता रहा हूं ना, यही आर्टिस्ट या आईएसआई की मदद करते हैं या आतंकवादियों की मदद करते हैं, इनके पास से पैसा जाता है इन आतंकी संगठन को, आपको पता है। यही आर्टिस्ट इनडायरेक्टली जो हैं ये पैसा भेजते रहते हैं। और आर्टिस्टों को क्यों ना बैन करें अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे बात है। पाकिस्तान तो चाहता ही है, पाकिस्तान की तो ऑडियंस ही है भारत की ऑडियंस। पाकिस्तान के लोगों के पास कोई इंटरनेट नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है, उनकी तो आधी से ज्यादा जनता गरीब है। भारत की ऑडियंस ने उनको बनाया स्टार, क्योंकि ये पूरा प्रोपेगेंडा काम करता है। इंडियन सेलिब्रिटीज उसको हवा देते हैं और इंडियन जो फॉलोअर्स हैं वो भाई फॉलो करते हैं सेलिब्रिटीज को। आप समझ रहे हैं? ओवैसी को सैल्यूट करिए आप कि उन्होंने सीधा सीधा बोला। और जो भारत ने डिसीजन लिया है कि इन सबको सस्पेंड करिए, इन सबको बैन करिए, बहुत अच्छा डिसीजन है ये, क्योंकि ये यही करते हैं कि पैसा लेते रहेंगे और वो पैसा कहाँ जा रहा है जब आप ट्रैक करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं हूं ना देख रहा था दोस्तों, मुझे तो प्रोपेगेंडा फिल्म लगी यार वो, कहीं ना कहीं उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान को एक हीरो दिखाया गया है और हमारी आर्मी को, ठीक है उसमें शाहरुख खान आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट सुनील शेट्टी को वो आर्मी, आप देखिएगा उसको, वो मुझे अभी मैंने जब देखा ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने वो मूवी लगाई, मैंने कहा रे बाप रे बाप। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, और हमारा ब्रेन वॉश चल रहा है, सटल तरीके से चल रहा है जो पता ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पे वेब सीरीज बने, मूवी बने, पूरी दुनिया को आप दिखाइए, पूरी दुनिया में जैसे स्क्विड गेम फेमस हो, पूरी दुनिया को बताइए कि ये हुआ है। क्योंकि लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे, लोग एनालिसिस नहीं देखेंगे, लोग मूवीज या वेब सीरीज जरूर देखेंगे। आप समझ रहे हैं भाई? जो हमारे यहाँ हुआ है 22 अप्रैल को, जब आप उसकी कहानियां सुनते हैं तो दिल रोता है। मैं तो अभी भी इससे उबर नहीं पाया हूं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, अभी जो हमारे जो कौन थे, सुरेंद्र कुमार थे शायद, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी आप देखिए, उनकी जो पत्नी वो कैसे रो रही थी कि उठ जा यार, आई लव यू यार, आप मतलब क्या है ये। और उसके बाद भी थैंक गॉड सीज फायर, बात उसकी नहीं है, थैंक गॉड सीज फायर, ठीक है सीज फायर हुआ, सही है हुआ, है ना, हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, पाकिस्तान ने बोला, लेकिन ये क्या मतलब है थैंक गॉड सीज फायर, व्हाट डज दैट मीन? आपने कोई जस्टिफाई नहीं किया। फिर सलमान खान की जब ऐसी की तैसी हुई तब जाके जस्टिफिकेशन आया, कोई तब भी नहीं आया, वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया गया, राइट। तो समझना पड़ेगा कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं और कौन किसके साथ है। क्या आपके अंदर प्रेम है पाकिस्तान को लेकर? और अगर है तो फिर मेरे ख्याल में आपको वहीं चले जाना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो ये कहते हैं ना कि ये हमारा देश है, हम यहीं पे मरेंगे, हम इसी मिट्टी में मरेंगे, आई एम सॉरी, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो देशभक्ति की मूवीज़ बनाओगे, उसमें पैसा कमाओगे। देखिए सेलिब्रिटीज़ खाली पैसे के लिए हैं, ये तो जग जाहिर है। मुझे दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, ठीक है, मुझे दोस्तों इतने पैसे मिलते थे,
मैंने एक बार खाली गलती की थी कि मैंने एक कोई स्टॉक वाला आया था मेरे पास, उसका मैंने प्रमोट कर दिया था, बट वो उसके कोर्सेज थे जो कि जेन्युइन थे। उसके बाद मैंने आज तक प्रमोट नहीं किया। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे, कोई ये तेल प्रमोट कर दो और बहुत पैसे, कार खरीद लेंगे आप, एक लग्जरी कार को मकान बनवा लें, लेकिन मैं नहीं प्रमोट करता। मैं वही चीज़ें प्रमोट करता हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कोई ज्ञान की चीज़, अब तो वैसे भी प्रमोशन हमने बंद कर दिया, किसी का पेड प्रमोशन नहीं करते, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई किताब है या कोई ज्ञान की चीज़ है तो उसको मैं आपको दे देता हूँ, वरना ऐसे कोई बेटिंग ऐप ये सब नहीं। लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, आपको गुटखा भी खिलाएंगे, आपके बेटिंग ऐप। तो एक चीज़ तो पक्की बात है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम हो रहा है, मनी के लिए काम हो रहा है। जितना पैसा आए उतना कम है, और जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इसी का ही फायदा उठाती हैं। कल ही मैं एक रॉ ऑफिसर का इंटरव्यू सुन रहा था, बता था कि जिस समय मैं 1100 रुपए कमा रहा था, मेरी मंथली सैलरी 1100 रुपए थी, एक समय पे एक सोर्स ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे थे। 1 लाख। और ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आज के जमाने में वो 1 करोड़ 10 करोड़ कितना भी हो सकता है। तो सब पैसे का खेल है बाबू भैया, समझ रहे हैं। और हमको उम्मीद भी अब बंद कर देनी चाहिए कि कोई सेलिब्रिटी होगा तो ऐसा बोलेगा। कुछ नहीं बोला, लेकिन 90% चुप ही रहे, एकदम शांत। उन्होंने एकदम चुप्पी जो है वो बनाए रखी। लगातार आपको ट्वीट करना था, लगातार आपको अपने देश के साथ खड़े होना था, क्योंकि आपको पूरी दुनिया फॉलो करती है। शाहरुख खान को पूरी दुनिया फॉलो करती है। आपको इंटरव्यूज देने थे, क्योंकि ये समय क्राइसिस का था, ये समय वो था जब आप पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकते हैं। और इसमें जो पाकिस्तान के एक्टर थे वो खड़े रहे अपनी आर्मी के साथ, लेकिन भारत के जो सेलिब्रिटीज है उन्होंने भारत को फेल कर दिया। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिनके अंदर, जो पैसे के लिए बिकते हैं। अभी यही कोई बड़ी बात नहीं कि अगर पाकिस्तान पैसे फेंकता है तो कोई पाकिस्तान के, हाँ ठीक है हम कर देंगे ट्वीट, ये चीज है। और अब जाके कोई मतलब नहीं है कि अब आप अपनी देशभक्ति का प्रूफ दे। कहते हैं ना, देशभक्ति का प्रूफ नहीं देना है आपको, देशभक्ति का प्रूफ क्यों नहीं देना है, दीजिए आप। ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना छोटे मोटे, कि देशभक्ति का प्रूफ हमको किसी को नहीं देना है, ये रैंप ऑफ है क्या, कि मतलब ये बोल के आप निकल लेंगे? नहीं निकलेंगे आप, आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हमारा है। इसको बड़ी मुसीबत से, इसको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बनाया है। कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया है। भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, कितने आर्मी वालों ने अपना बलिदान दिया है। मेजर जनरल जीडी बख्शी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका भाई जो है 1965 में उनके चिथड़े उड़ गए थे, कैसे उनके दोस्त को किस तरीके से पाकिस्तानियों ने टॉर्चर किया था। 2003 से लेकर 2007 तक आपको बहुत पाकिस्तान प्रेम उमड़ा। 17 आतंकी हमले हुए तो दोस्तों, 17 आतंकी भारत में, समझ रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि ये लोग नहीं करेंगे। और अभी बहुत लोग ऐसे ऑपरेशन सिंदूर पे मूवी बनाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। अब मुझे नहीं पता कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है, बट ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम के लिए 15 फिल्म मेकर्स आए, एकदम रश कर दिया उन्होंने कि नाम हम लेंगे, नाम हम लेंगे। तो पैसा बनाने की जहां पे बात आएगी तो सब है, और ऐसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। साफ साफ दोस्तों एक चीज़ मतलब है, आप मान के चलिए कि उन्हीं को आप फॉलो करिए जिनको लगे कि हाँ यार ये ठीक है, ये बंदा सही है, वरना रॉन्ग नंबर है सबके सब, है ना। और ये इस वॉर में दिख गया कि कौन आपके साथ रहेगा और कौन आपके खिलाफ रहेगा। समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ये। एंड ऑल आइज ऑन इंडियन सेलिब्रिटीज। अब तो ये बिल्कुल जग जाहिर है। बहुत लोग कह रहे हैं बहुत गालियां पड़ रही हैं, इतना हार्श नहीं होना चाहिए। होना चाहिए दोस्तों। मैं रात रात भर जगा हूं, मैं 4-4 बजे सोता था कि भाई क्या अपडेट आ रही, क्या इतनी दिक्कत रहती थी, इतनी टेंशन रहती थी, इतना परेशान रहता था मैं। कैसे कर दिया उन्होंने 26 लोगों को, कैसे क्या किया उन्होंने, क्या उनका गुनाह था। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।